गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल दामा। कदूस कदूस बहर बर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यसुम सिनासी दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी। बेशक है खुदावंद यसुम सिनासी मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तू हम सब के लिए बड़े अच्छे और खूबसूरत प्लान रखता है। रब्बुल फाज इस वक्त अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ और हाज़िर जुमायत को और जितने खुदावंद तेरे बेटे तेरी बेटियां खुदावंद हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं रब्बुल फाज उनके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद हम मुकर्रर वक्त पर है खुदावंद तेरी हजूरी में आते झुकते हैं, खुदावंद तेरे हजूर दुआएं करते, तेरे कलाम को सीखते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आज का कलाम ऐ खुदावंद हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और जितने भी खुदावंद तेरे बेटे तेरी बेटियां खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं इस वक्त और बाद में जो सुनते हैं खुदावंद सबको ब्लेस करना, सबको बरकत देना ताकि खुदावंद यीशु इन सारी बातों से तो जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आएँ, झुकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो आए हम जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं से 23वीं आयत तक। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है कि जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि आए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो हम सब के सामने पढ़ दिया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम दे रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर आकर खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी और ये पिछली आयतों से बिल्कुल रिलेटेड है कि पीछे हमने क्या देखा पिछली आयत में जी, अपने दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा कि वो कौन सा दरख्त है, उसके फलों से, उसके कामों से। यू विल नो देम, तुम उससे जान लोगे, पहचान लोगे कि वो कैसा शख्स है, कैसी उसकी जिंदगी है, कैसी उसकी लाइफ है। और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। तो यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर कोई जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। तो यहां पर भी हमें अपने आप को जज करने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे ऐसे होंगे। इट मीन्स के अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा तादाद में लोग ऐसे फिर पाए जाते हैं जो उसे सिर्फ ऐ खुदावंद कहते हैं। मीन्स के ऊपर से तो खुदावंद कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उनमें से सारे जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। क्यों? जो दिखावे के लिए करते हैं, जो ऊपर से कहते हैं, और असल में हकीकत में उनकी जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। जो आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक अगर हम जिंदगी नहीं गुजारते, अगर हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते, तो हमारा खुदावंद कहना, उसे मालिक कहना, उसे अपना निजात दहिंदा कहना, सब कुछ जो है वो बेकार है अगर हमारी अमली जिंदगी जो है, हकीकत में अगर हमारी जिंदगी से खुदा की मर्जी नहीं ना पूरी होती, तो कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी ऊंची नारे लगा ले, जो कुछ मर्जी कर ले, वो खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता अगर उसकी जिंदगी से खुदा बाप की मर्जी पूरी नहीं होती। तो खुदावंद यहां पर भी एक तालीम दे रहे हैं, और तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा है कि जो कोई मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं और दिल से वो नहीं कहते, और ये फैसला भी कौन कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। ये फैसला कौन कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने ये फैसला, यीशु मसीह का ये फैसला है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जो मुझे ऐ खुदावंद खाली कहते हैं, और यीशु मसीह का ये कहना जो है, ये इस बात का प्रूफ भी है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास इख्तियार है, अदालत का इख्तियार। ये अदालत हो गई है, ये फैसला हो गया है। ये यीशु मसीह ने एक फैसला दे दिया है, यीशु मसीह ने अनाउंस कर दिया है, यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया है इस बात को कि जो कहते हैं वो नहीं होंगे। ये फैसला है, यीशु मसीह ने कह दिया डन तो डन, उसने कह दिया ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। इट मीन्स यीशु मसीह ने इस बात की अदालत कर दी है, इस बात की जजमेंट हो गई है, इस बात का फैसला यीशु मसीह ने कर दिया है। और क्योंकि अदालत का सारा काम जो है बाप ने बेटे के सुपुर्द किया हुआ है। हालेलुया। किसके सुपुर्द किया है? तो बेटे का ये फैसला है, बेटे ने ये फैसला कर दिया है, बेटे ने ये जजमेंट कर दी है, बेटे ने ये ऐलान कर दिया है, क्योंकि सारी कुंजियां जो हैं वो किसके हाथ में हैं? आलम अरवाह की कुंजियां किसके हाथ में? यीशु मसीह के पास, बेटे के पास है। तो बेटा अगर अलाउ कर देगा तो नोबडी कैन एंटर। जिसको बेटा अलाउ करेगा, जिसके पास इख्तियार होगा, चाबी होना, इख्तियार होना, अथॉरिटी होना, तो यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है, और यीशु मसीह ने ये अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह ने इस बात को अनाउंस कर दिया, और यीशु मसीह ने ये कह दिया है कि कोई भी जो मुझे ऐ बाप कहते हैं, हाँ, ऐ खुदावंद कहते हैं, वो हर कोई उनमें से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो ऐ बाप जो है, हाँ, वो कौन दाखिल होंगे? आगे यीशु मसीह ने मेंशन किया कि कौन होंगे, बल्कि वही दाखिल होंगे जो मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है। कौन दाखिल होंगे? कौन होंगे? ये
बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है, ये इट इज द आंसर। पुराने अहदनामे में भी एक सवाल किया गया था, यही सवाल पुराने अहदनामे में किया गया था। जब ज़बूरों की किताब पढ़ते हैं, ज़बूर उसका 15वां ज़बूर है और उसकी पहली आयत में लिखा, ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा? खुदा के खैमे में कौन रहेगा? खुदा का खैमा जहां पर खुदा रहता है। आसमानों में कौन रहेगा? पैराडाइज में कौन रहेगा? Who will stay there? ज़बूर नवीस कहते हैं, कौन तेरे खैमा में रहेगा? कौन तेरे कोहे मकदस पर कौन सकूनत करेगा? हालेलुया। लिखा कौन करेगा? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क है यहां पर। अगर आपकी बाइबल में आप पढ़ें तो आपकी बाइबल में शायद क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, तो क्वेश्चन मार्क है, हु विल स्टे देयर, हु विल एंटर देयर, हु विल एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। कौन दाखिल होगा, कौन स्टे करेगा, कौन ठहरेगा वहां पर? और यीशु मसीह ने जवाब दिया कि वही ठहरेगा, वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। तो सिर्फ जुबान से कहना जो है, सिर्फ जुबान से कहना जो है वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है कि हम सिर्फ जुबान से कहते रहें, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। हाँ, कोई देखने वाला करे, बड़ा इसकी जुबान पर तो हर वक्त ऐ खुदावंद ही होता है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ देखी जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि हर कोई जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये गलत बात नहीं है, उसको खुदावंद कहना ये गलत बात नहीं है, ये दुरुस्त है, राइट है कहना, ठीक है कहना। लेकिन खुदावंद कहने के साथ साथ, खुदावंद का मतलब क्या होता है? मालिक। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक। हालेलुया। तो मालिक कौन होता है? मालिक नौकर, और नौकर को मालिक जो हुक्म करता है, नौकर क्या करता है? उसके हुक्म की तामील करता है, उसको अमल में लाता है। और अगर उस मालिक का नौकर उसके हुक्म को ना माने तो मालिक खुश होगा? उस वेलकम कहेगा? नहीं कहेगा। ये सेम वही बात है कि हर कोई मालिक मालिक कहने वाला जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो, मुझे खुदावंद कहते हो, तो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जो यूहन्ना की रसूल 13वें बाब की 13वीं आयत में ये बात लिखी है, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खुदावंद कहते हो, तो खूब कहते हो, मीन्स दुरुस्त कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। क्योंकि वो है, वो मालिक तो है, वो उस्ताद भी है, सारा कुछ ठीक है, कहना ठीक है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, ये इस बात की श्योरिटी नहीं है, यकीन दहानी नहीं है कि अगर हम खुदावंद कहते हैं, अगर हम अपने खुदा को पुकारते हैं, उसे उस्ताद कहते हैं, तो इट मीन्स कि ये बात हमें जन्नत फरदौस में ले जाएगी। दैट इज रॉन्ग थ्योरी एंड दैट इज रॉन्ग फेथ, दैट इज रॉन्ग डिसीजन। अगर आपने ऐसा डिसीजन ले रखा है, हाँ ठीक है, मैं चर्च में तो बड़ा अच्छा होता हूं, मैं कलीसिया में तो बड़ा अच्छा होता हूं, मैं दूसरों के जब बात करता हूं तो मैं बड़ा अच्छा होता हूं, मैं तो बड़ा पोलाइट होता हूं, मैं तो बड़ा ठीक होता हूं, मेरा किरदार तो बड़ा अच्छा साबित होता है, लेकिन जब पर्सनली लाइफ की बात आती है, जब प्रैक्टिकल की बात आती है, जब ईमान की बात आती है, तो फिर वहां पर तेरा कलाम और तेरा कलाम को सुद्दा और खुदावंद कहना
तेरा कहां गया? खुदावंद ने यही बात कही कि ऐसे लोग जो ऊपर ऊपर से कहते हैं, बाइबल में कहते उसमें क्या लिखा है कि ये उम्मत जुबान से, होंठों से तो मेरा इकरार करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे क्या है? तो गॉड विल लेट देम कम इनसाइड द किंगडम ऑफ गॉड? फादर विल नॉट अलाउ देम टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज उनके दिल जो हैं, उनके दिल, खुदा कहता है कि उनके दिल मुझसे क्या हैं? वो दूर हैं। इसलिए खुदा उनको अपनी बादशाह में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि ऐसा लगता है, वो प्रेयर में ऐसे बड़ी इल्तिजाएं करते हैं, बैगिंग होता है ना, मांगना, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। लेकिन उनके जो अंदर के एक्सप्रेशन होते हैं वो काबिल कबूल नहीं होते। ज़ाहरी तौर पर बाइबल मुकद्दस याद रखें कि जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी से खुदावंद ने, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो हिपोक्रेसी बार बार खुदावंद ने बताया है। हिपोक्रेसी, दिखावा 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 दिखावा। आई डोंट नो कि क्यों खुदा ऐसा इतना ज्यादा कलाम कर रहा है, क्योंकि खुदावंद को पता था कि दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होगी जो दिखावे के लिए करेंगे। तो दिखावे से खुदा मना करता है कि दिखावा ना करो, दिखावा ना करो। खुदावंद कहते हैं कि वो ऐसे दुआएं, बड़ी दुआएं कर रहे होंगे, बैगिंग, दे आर बैगिंग इन प्रेयर, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, मर्सी अपॉन हिम। तरस रहम की दुआ भी करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात होगी तो दिल उनके क्या है? खुदा से दूर हैं। ऐसे लोगों से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ऐ खुदावंद कहने वाले जो हैं वो क्या करेंगे? वो खुदा की बादशाह में सारे जो हैं वो दाखिल नहीं होंगे। तो हमारा खुदा फिर हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि ये हमारी जिंदगी से जरूरी, हमारा खुदा चाहता है कि हम अपने फिर खुदा की बाप की मर्जी को पूरा करें। फिर हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम अपने बाप की मर्जी को पूरा करें। अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, so that it is necessary to our happiness that we do the will of Christ, which is indeed the will of his Father in heaven, कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें ताकि हम उसके आसमान में, आसमानी बादशाहत में हम दाखिल हो सकें। तो खुदा बाप की मर्जी, और वो बाप की मर्जी क्या है? यीशु मसीह को किसने भेजा? हालेलुया। यीशु मसीह को खुदा बाप ने भेजा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तो खुदा की मर्जी क्या है? उसकी मर्जी ये है कि हम उसकी खुशखबरी पर ईमान ले आएं। हम यीशु मसीह को जानें कि वो यीशु ही खुदावंद है और उसको बाप ने भेजा है। हालेलुया। और उसकी मर्जी, और यीशु मसीह की मर्जी क्या है? हम, बाप की मर्जी यीशु मसीह है, बाप की मर्जी यीशु मसीह, और यीशु मसीह की मर्जी क्या है? कि हम क्या करें? यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। कुछ लोग खुदावंद भी कहते हैं और दूसरे साथ में गुनाह भी करते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है, उनके लिए अभी भी मौका है, अभी भी चांस है कि वो अपनी गलतियों से, गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। अभी भी वो तौबा कर सकते हैं, अभी भी वो अपनी इन बातों से बाज आ सकते हैं।
और गुनाहों से बाज आकर पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। ये खुदा बाप की मर्जी है और खुदा बाप की मर्जी है। यीशु मसीह ने क्या, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम में फरमाया, यीशु मसीह ने फरमाया कि एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। ये यीशु मसीह की मर्जी है। यीशु मसीह ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इससे बढ़कर कोई क्या कर सकता है? और यीशु मसीह ने ऐसा किया। यह है यीशु मसीह की मर्जी कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, पाकीज़गी की जिंदगी बसर करें, गुनाहों से तौबा करें। यह है उसकी मर्जी। और अगर कोई उसकी मर्जी को पूरा नहीं करता तो खुदा ने उसके लिए कहा है कि वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। बेशक वो ऐ खुदावंद कहता रहे। उसका ऐ खुदावंद कहना जो है वो खाली कह देना और करना कोई भी ना। खाली कह देने से नहीं चलेगा। बाइबल मुकद्दस में एक मिसल लिखी है, बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल लिखी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक आदमी के 2 बेटे थे और उसका बाप जो है एक बेटे से, पहले बेटे से कहता है कि तुमने आज खेत में जाना है और जाकर काम करना है। तो उसका बेटा जो है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा और मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन बाद में दिल में पछतावा आता है और फिर चला जाता है खेत में काम करने के लिए। इसी तरह वो फिर दूसरे बेटे के पास जाता है और दूसरे बेटे को कहता है कि तुमने आज खेत में जाकर तूने काम करना है। वो कहता है ठीक है जनाब, पापा जी मैं हूं नहीं गया। जी पापा जी तुम फिक्र ही न करो, हाँ मैं जाऊंगा। और गया कोई भी नहीं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किसने अपने बाप की मर्जी को बजा लाया है, किसने बाप की मर्जी को पूरा किया है। बाप की मर्जी यह थी कि यह पाकिस्तान में जाए और जाकर पाकिस्तान में काम करे। वक्ती तौर पर तो उससे इनकार हुआ, लेकिन अंदर से वो पछताया, उसने तौबा की, वो मुड़ा, अपनी खुदी का इनकार किया और जाकर खेत में काम करना शुरू कर दिया। और दूसरे ने क्या किया, और वक्ती तौर पर मुंह पे कह दिया हाँ हाँ पापा जी, हाँ बाप है मेरे बाप, यस बाप, हाँ पापा जी मैं करूंगा। हाँ, लेकिन उसने किया नहीं, गया ही नहीं ना। तो आज ऐसे बहुत से हैं, चर्च में बैठे इकरार भी कर लेंगे, जब ऑल्टर कॉल आती है तो ऑल्टर कॉल पे हाथ खड़ा करते हैं। हाँ मैं आइंदा नहीं करूंगा, हाँ मैं आइंदा नहीं करूंगा, हाँ खुदावंद मैं नहीं करूंगा, ऐ बाप मैं नहीं करूंगा, हाँ खुदावंद मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर जाकर वही करता है, बाप की मर्जी को बजा नहीं लाता। और ऐसों के बारे में खुदा बाप कहता है, यीशु मसीह ने अनाउंस कर दिया, यीशु मसीह ने फैसला कर दिया कि ऐसे जो हैं, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो दाखिल नहीं होंगे। लिखा है बाइबल मुकद्दस में 22वीं आयत में लिखा है कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे क्या ऐ खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? आज बड़े झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं और नबूवतें कर रहे हैं, और हो सकता है उनकी नबूवतें पूरी भी होती होंगी। इट्स ट्रू, नबूवत भी पूरी होती है, लेकिन जिंदगी ठीक नहीं, उनके अमल ठीक नहीं।
दूसरी साइड पे ऐसा भी करते हैं। तो ये नबूवत करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। नबूवत करने वाले भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उस वक्त जो कहते होंगे कि हमने नबूवतें की हैं, हमने तो बड़ी बड़ी बदरूहों को निकाला है, हमने बड़े बड़े मौजज़े दिखाए हैं, हां हालेलुया, हमने तो बड़ा बड़ा कुछ किया तेरे नाम से। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं उस दिन उनसे कह दूंगा कि मेरी कभी तुम्हारे साथ वाकफियत ना थी, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। मौजज़े दिखाना, नबूवत करना, तो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है कि नबूवत तो बलाम ने भी की थी। बलाम ने भी नबूवत की थी, तो क्या वो खुदा का नबी था? नो। इट मीन्स कि नबूवतें हैं ऐसी जो खुदा करवाता तो है, वो करते तो हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि वो अंदर से खुदा के खिलाफ हैं। साउल, जो पुराने आहदनामा का साउल है, जब नबूवतें की गई तो वो नबियों के खिलाफ था। जो नबियों ने नबूवत की तो क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा? जो खुदा के नबियों के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, खुदा की नबूवत के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो खुदा की दाखिल नहीं होंगे क्योंकि वो ऊपर से वो कहते हैं, लेकिन अंदर से वो खुदा के साथ नहीं होते। उनका किरदार खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते, खुदा के हुक्म को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते। और कई कहते हैं कि बदरूहों को निकालेंगे जी, बदरूहों को वो कहते हैं कि हमने तेरे नाम से, तो यीशु मसीह के पास लोग आए, तेरे नाम तेरे शागिर्द जो हैं वो देखो बदरूहें निकाल रहे हैं। हाँ, तो आज शागिर्दों में क्या आप समझते? यहूदा नहीं था? यहूदा भी तो बेची सी ना, वो भी काटता है बदरूहा। हाँ, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह के क्या था? वो अंदर से क्या था? यीशु के साथ था? नो, ऊपर से वो भी खुदावंद कहता था, वो भी मालिक कहता था, वो भी यीशु को औस्ताद कहता था, वो भी यीशु के पीछे चलता था और शागिर्दों के साथ मिलकर बदरूहों को भी निकालता था। लेकिन क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा? नो। इट मीन्स कि बदरूहें निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, नबूवतें करना कोई बड़ी बात नहीं है, बदरूहों को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो सब जो है, वो हर एक जो ऐ खुदावंद कहने वाला है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, पहाड़ों को हटा दूं, हाँ मौजज़ा है ना, पहाड़ को हटा देना मौजज़ा है। अगर कहे पहाड़ हट जा और हट जाए, यीशु मसीह के नाम से पहाड़ हट गया। और बाइबल कहती है कि अगर मैं पहाड़ों को हटा देने वाला मेरा ईमान हो, हाँ, अगर मैं जुबानें बोलूं, लेकिन अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं, तो मैं क्या हूं? ठन ठनाता पीतल और झनझनाती छाछ। अगर प्रैक्टिकली अंदर ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं, ऊपर से कहना हालेलुया, दुआ करें,
दुआ भी कर लेनी, बुलंद आवाज से दुआ करनी, हो सकता है सबसे ज्यादा बुलंद आवाज हो, लेकिन अंदरों दिल प्रैक्टिकल ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत कोई नहीं। अंदर से मोहब्बत नहीं है, अंदर से दिल साफ नहीं है, तो वो शख्स हो सकता है ना देख रहा हो, लेकिन खुदा तो देख रहा है। हालेलुया, खुदा तो देख रहा है। खुदा ऐसे लोगों के बारे में अभी से खुदा कलाम करता है। खुदा ने फैसला कर दिया है, खुदा ने अनाउंस कर दिया है, खुदा ने जजमेंट, इस बात की जजमेंट कर दी, इस बात का फैसला हो चुका है। यीशु मसीह ने फैसला कर दिया है, क्योंकि अदालत तो बेटे के पास है ना, सारा काम अदालत का बेटे के बाप ने बेटे के सुपुर्द किया हुआ है। तो बेटे ने खुद ही ऐलान किया ना, ये बेटा ही कह रहा है, बेटा कलाम कर रहा है, बेटा यीशु मसीह अथॉरिटी के साथ। आखिरी आयत को पढ़े ना तो वहां पर लिखा है कि सारे हराम परेशान हो गए। इस चैप्टर के आखिर में कहने लगे कि ये तो बड़े इख्तियार के साथ तालीम देता है, इसके पास अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के साथ बात करता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग जो हैं, मौजज़ा जो है हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है। खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ी बात है। अगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे तो ये मौजज़े करना और ये सारा कुछ करना जो है, ये बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र मिलता है। शमौन का जिक्र मिलता है। वो कहता है, और फिर वो कहता है, और वो मौजज़े भी शागिर्दों के साथ मिलकर करता रहा, और फिर बाद में कहता है कि मुझे इख्तियार दो ताकि मैं भी की करा, हाथ रखा तो लोग जो ना रूल कुदस पान, मेरे तो कुछ जो लेना जो ले लो। वो उन्होंने कहा शागिर्दों ने कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, तूने खुदा की बख्शिश को खरीदना चाहा। ऐसे लोग जो मौजज़ात चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कि मौजज़ात हो, मौजज़ात हो, मौजज़ात हो, ऐसा हो, नबूवत करूं, दुनिया ढेर बड़ा गैदरिंग बड़ी हो जाए, लोग कहें कि ओ फलां पादरी बड़े मौजज़े करदा पिया, उत्थे ते बड़े मौजज़े होंदे ने, बड़ियां नबूवतां हो रही ने, बड़ा कुछ, लेकिन साइड पे अगर उनकी जिंदगी को देखें तो जिंदगी दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि उस दिन खुदा क्या कहेगा? खुदा कहेगा कि मेरी नजरों से क्या हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कहां के हो। हालेलुया। आज वक्त है कि खुदा बुलाता है। आमीन। खुदा बुलाता है। खुदा आज जब वो जमीन पर आया तो खुदा यीशु मसीह गुनाहगारों के वास्ते आया। हालेलुया। यीशु मसीह किन के लिए आया? यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया। यीशु मसीह ने गुनाहगारों को बुलाया। यीशु मसीह ने कहा कि सब मेरे पास आओ। यीशु मसीह गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया ताकि उनके गुनाह उनसे दूर हो जाए। आज भी खुदा हमसे, हमारी जिंदगियों से यही तकाजा करता है। और खुदा उनसे क्यों कहेगा कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ? गुनाहों की वजह से, बदकिरदारियों की वजह से, बुरी रवशों की वजह से खुदा उनसे कहेगा कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुमको जानता नहीं हूं। क्यों? बदकिरदारी की वजह से, तुम्हारे किरदार अच्छा नहीं था। तुम्हारे किरदार की वजह से खुदा ने कहा कि तुम मुझसे क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है। तो खुदावंद ने ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ये क्या बात हुई कि मैं तुम्हें नहीं जानता? इससे क्या मतलब है? खुदावंद ने कहा नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं। जानता बंदा, हाँ ठीक है, जानना तो बंदा जानता ही है ना। बेशक किसी को हम मोहल्ले में कितने लोग होते हैं, या हमारे आसपास अराउंड हमारे कितने लोग होते हैं, हम उनको जानते होते हैं।
कि ये कौन है, कहां रहता है। हम जानते होते हैं ना, बेशक हम उसके साथ कभी बोलते भी नहीं, कभी इस्लाम तो नहीं ली, लेकिन फिर भी हम उसे क्या होते हैं। तो क्या यीशु मसीह हमें जानता नहीं है? तो फिर यहां पर क्यों खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। जानता तो ना जानना तो वो होता है कि जिसको फर्स्ट टाइम देखा हो। हाँ, ऐसा ही है ना भाई, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है ना कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। जिसको अचानक कोई बंदा हमारे सामने आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा है। और जिसको आप हर रोज देखते हैं, क्यों जी, जिन्हों हर रोज देखिए उन्होंने बंदा कह सकता कि मैं नहीं जानता। हाँ, तो फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा? यीशु मसीह हर रोज नहीं वेंदा, ਜਿਹੜੇ गलत काम करते उन्हें यीशु मसीह वेंदा नहीं हर रोज। हाँ, वो तो नाम ਦਾ भी पता, वो तो खालक मालिक है ना, वो सारा कुछ जानता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या कि मैं तुमको, इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये सीखने वाली बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें कभी अपना कबूल ही नहीं किया। जब तुम मुझे ऐ खुदावंद कहते थे, जब तुम मौजज़ात करते थे, जब तुम नबूवतें करते थे, जब तुम मुझे ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद कहते थे, मैंने तो तुझे कभी उस वक्त अपना कबूल ही नहीं किया कि तू मेरा भी है। जानते हम उसको हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम ओन करते हैं, जिसको हम मान लेते हैं। अगर कोई कहता है कि तू मैं तेरा हूं, तेरा मेरा ये रिश्ता है, और अगला बंदा कबूल ही नहीं करता, हाँ, इसका मतलब कि वो कहेगा कि नहीं भाई सॉरी, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू कहंदा रहे हैं लेकिन मैं तो तेन कबूल ही नहीं किया। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह उनको जानता नहीं है। यीशु मसीह उनको जानता है। अदालत फिर अगर उनको जानता नहीं तो अदालत कैसे करेगा? हाँ? उनके कामों को अगर जानता नहीं अदालत कैसे करेगा? इट मीन्स ही नो देम बट ही डिडंट एक्सेप्ट देम, ही नेवर एक्सेप्ट देम। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने खादम तस्लीम ही नहीं किया, मैंने तुझे अपना खादम माना ही नहीं। तू जो कुछ मर्जी करता रहा है, लेकिन मैंने तो तुझे अपना कभी खादम माना ही नहीं है कि तू मेरा खादम भी है, तू मेरा है, मैंने तुझे कभी माना ही नहीं। इसका मतलब ये, तू नबूवतें करता रहा है लेकिन मैंने तो तुझे अपना नबी माना ही नहीं। तू खिदमत करता रहा, मैंने तुझे अपना खादम माना नहीं। तू मुझसे करता रहा, मैंने तुझे मुझसे करने वाला माना ही नहीं कि तू मेरी तरफ से करता है। हाँ, मेरे नाम से जरूर करता रहा, लेकिन मैंने तुझे कभी भी अपना नहीं माना। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के बारे में खुदावंद फरमाते हैं कि बेशक नबूवतें करना, कलाम करना, लेकिन यीशु मसीह कहता है हाँ कि मैंने तो तुझे, तू करता रहा लेकिन मैंने तुझे अपना नहीं माना, क्योंकि तू मेरा है नहीं, तेरा किरदार मेरे मुताबिक, मैंने तेरे साथ वैसा कभी, मैंने उस तौर से तेरी मेरी इंटीमेसी नहीं रही, तेरे मेरे ऐसे कभी मैंने तुझे जाना नहीं है जिस तरह मैं अपनों को जानता हूं। हालेलुया। जिस तरह के ख्यालात मेरे अपनों के लिए हैं जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे हैं, जो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं, मैंने ऐसा तो कभी जाना ही नहीं। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से ये कभी भी नहीं चाहता कि हम उन लोगों में शामिल हों जो दिखावे के लिए करते हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं, हिपोक्रेसी, और उनके दिल जो हैं यहूदा जैसे हैं। चल यसू दे नाल रहे ने, अंदर की ये बुराई। आज बहुत सारे लोग बिलीवर्स, अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं, ईमानदार कहते हैं,
लेकिन खुदा के साथ नहीं चलते। हिपोक्रेसी है, दिखावा है, जिंदगी में अंदर से तब्दीली नहीं है, यीशु मसीह से दूर हैं। और यीशु मसीह उनसे कहेगा कि दूर हो जाओ। तो क्या ऐसे लोगों को यीशु मसीह अपना गेस्ट कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, कहेगा? नहीं कहेगा। ऐसे लोगों को अपना मेहमान बनाएगा, अपने लोगों को अपना गेस्ट बनाएगा? उनको, ऐसे लोगों को नहीं बनाएगा। और जो जिस्मानी हैं, गुनाहगार हैं, हाँ, ऐसे लोगों को वो बुलाता रहा, गुनाहगारों को वो बुलाता रहा। लेकिन कब? जब वो जिस्मानी जिंदगी में यहां पर था। ऐ सब गुनाहगारों, ऐ सब बोझ के तले दबे मांगे लोगों, सब मेरे पास आओ। सबको उसने बुलाया। हालेलुया। उस वक्त जब वो जमीन पर आया तो उसने सबको बुलाया, तमाम गुनहगारों को बुलाया। लेकिन अब जब वो आएगा तो फिर नहीं। इसलिए हम इस बात को समझ जाएं, हाँ, कि खुदा अब जब आएगा तो वो अदालत करने के लिए आएगा। और इस बात का तो उसने फैसला कर दिया कि अब वो लोग जो ऊपर ऊपर से कहते हैं ऐ खुदावंद कहते हैं, लेकिन बाप की, आसमानी बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते, वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। उस वक्त वो कहेगा कि मुझसे क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। और यीशु मसीह से दूर होना, यीशु मसीह से दूर होना जो है ये जहन्नम है, याद रखें। ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, चर्च चो निकल गए हैं, हाँ, चर्च चो निकल जाना इट्स नॉट अ इजी थिंग। इसको इजी ना लें। कलीसिया से निकल जाना, रूहानी, आसमानी, जलाली कलीसिया से निकलना, दूर होना, ये कोई आम बात नहीं है। यीशु मसीह से दूर होना जो है, यीशु मसीह से दूर होना, दूसरे पासे जाना कि ये बात जहन्नम से जाना है। और उस वक्त वो रहम तरस मांगेंगे, लेकिन फिर उनसे यीशु मसीह की तरफ से उनको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर फायदा हो सकता है तो आज हो सकता है, इसी वक्त हो सकता है, इस जिंदगी में हो सकता है, यीशु मसीह के वसीला से हो सकता है। और यीशु मसीह के मुताबिक उसके बाप की मर्जी को पूरा करें, यीशु मसीह के मुताबिक चलें, तो आज हमारी माफी हो सकती है, वो हमें कबूल कर सकता है। लेकिन उस दिन लिखा है कि उस रोज मीन रोजे अदालत, उस रोज जो है फिर माफी नहीं होगी, उस रोज कोई भी चारा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा खुदा आज हमारी जिंदगी से ये चाहता है और वो कहता है कि तुम ऐसे मेरी इबादत और प्रस्तश ना करो, तुम इस तरह से मेरे हुजूर ना चलो, ऊपर से ना चलो, दिखावे का ना करो, दिखावे के काम ना करो। और जो ऊपर से कहते हैं कि ऐ खुदावंद, यीशु मसीह ने फरमा दिया है कि ऐसा कहने वाले जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं उस दिन साफ कह दूंगा, क्लियरली, कि तुम ऐसा करते रहे हो, लेकिन मैंने तुझे कभी अपना माना ही नहीं। आमीन। और खुदा उस वक्त बदकारों को खुदा कह देगा कि मेरे पास से चले जाओ। इट मीन्स उस जहन्नम में चले जाओ। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद फिर हमसे तंबीह करता है। आज फिर खुदा अपने लोगों से कलाम करता है कि हम दिखावे का ना करें, हम ऊपर से ना कहें, बल्कि अपना किरदार भी बदलें, उसकी मर्जी को पूरा करें, गुनाहों से तौबा और पाकीज़गी में जिंदगी बसर करें,
उसकी मर्जी के मुताबिक अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करें। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ तब्दीली नहीं करते तो यकीनन उस दिन ये कलाम, क्योंकि ये फैसला हो चुका है, ये उन सब के लिए होगा जो ऊपर ऊपर से कहते हैं ऐ खुदावन, दुआएं करना, सारा कुछ करना, ये क्या है? मीनिंगलेस है अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ दुरुस्त नहीं है। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि चंद लम्हे हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने लोगों के साथ है खुदा, अपने लोगों को ब्लेस कर और आज के कलाम के मुताबिक है खुदावंद, हम में से एक एक शख्स जितनों ने कलाम सुना है और जितने इस कलाम को सुनते हैं, ऐ खुदावंद हमारे अंदर प्योरिटी का रूह बख्श है खुदा। हम प्योर होकर ऐ खुदावंद तेरे, हम अपने बाप, आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें। हमारा किरदार बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, पाकीज़गी आ जाए, गुनाहों की जिंदगी दूर हो जाए, हम तब्दील हो जाए, हमारी सोचें बदल जाएं, हमारे ख्यालात बदल जाएं। हम ना सिर्फ ईमानदारों के दरमियान बल्कि बाहर भी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक खुदावन अपनी जिंदगी से तेरी मर्जी को बचा लाए और हमारी जिंदगियों से तू जलाल पाए और तू कसरत से जलाल पाए। खुदावन मैं तेरा खादिम होते हुए ऐ खुदावन तेरे बेटे बेटियों के लिए, ईमानदारों के लिए, ऐ खुदावन जितने भी ईमानदार जो खुदा ऐसे खादिम, ऐसे लोग जो अपने आप को खादमीन कहते हैं और खुदावन उनके किरदार अच्छे नहीं है, ऐ खुदा मेरी दुआ है उनके लिए आज शफाअत करता हूं कि खुदावन ऐसे खादमीन को ऐ खुदावन अपने बाप की मर्जी को पूरा करने की तौफीक बख्श दे। खुदा कहीं ऐसा ना हो कि रोजे अदालत उस बड़े रोज में एक बड़ी रसवाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ऐ खुदावंद जितने ईमानदार लोग हैं खुदा, जितने भी खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद सबको खुदावंद अमली तौर पर है खुदा अपने बाप की मर्जी को पूरा करने की तौफीक बख्शे। खुदा हम खुदावंद बहुत सारे लोग ऐ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, तौबा करें, बदल जाएं, अभी भी टर्न अबाउट ले लें, अभी भी तब्दील हो जाएं, रुख चेंज कर लें ताकि उस दिन की अदालत से बच जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। तबुल्फाज में बड़े ईमान के साथ इस तेरी कुदरत को, तेरे कलाम की कुदरत को बहुतों की जिंदगी में इम्पार्ट करते हैं, मसीह यीशु के नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन।